दोस्तों ये छोटी सी लड़की जैसे ही अपनी उंगली से नौकरानी की तरफ इशारा करती है तो नौकरानी तुरंत एक अंडा देने लगती है। दरअसल ये लड़की देखने में जितनी छोटी है उतनी ही शरारती भी है, क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि बच्चों को जन्म देने में मदद करने वाली एक स्वर्ग की परी है। एक दिन ये लड़की चुपके से अपने मास्टर का जादुई डस्टर चुरा लेती है और उसे इधर उधर घुमाने लगती है, जिसके बाद धरती पर अचानक एक बूढ़ी औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि जानवर भी एक के बाद एक बच्चों को जन्म देने लगते हैं। ये सब देखकर मास्टर लड़की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका मास्टर अचानक जाग जाता है और घबराहट में लड़की के हाथ से बच्चों को जन्म देने वाला जादुई डस्टर धरती पर गिर जाता है। इस गलती की वजह से मास्टर लड़की से काफी गुस्सा हो जाता है और उसे सजा देते हुए धरती पर भेज देता है। लड़की को धरती पर जाकर उस जादुई डस्टर को ढूंढना था और साथ ही ऐसे 9 लोगों की मदद करनी थी जिन्हें सच में बच्चे की जरूरत थी। जब वह 9 लोगों की मदद कर देती और उसके हाथ की 9 मेरिट बीट्स चमक जाती, तभी वह वापस स्वर्ग में जा सकती थी। धरती पर आते ही लड़की को एक औरत की बच्चे के लिए प्रार्थना करने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। दरअसल वह औरत एक सीईओ थी जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। लड़की जब सीईओ को देखती है तो उसे उसके गर्भ के आसपास काली ऊर्जा दिखाई देती है, जिसके बाद वह एक जादुई मंत्र पढ़ती है और सारी काली ऊर्जा तुरंत गायब हो जाती है। इसके बाद लड़की सीईओ को बताती है कि वह बच्चों को जन्म देने वाली परी है और उसके बच्चे न होने की वजह किसी की बुरी ताकत है। लेकिन सीईओ को लड़की की बात पर यकीन नहीं होता। हालांकि बच्चा पाने की चाहत में वो उस छोटी लड़की को देखकर भावुक हो जाती है और उसे वहीं पर गोद ले लेती है। जब लड़की सीईओ के घर पहुंचती है तो उसे वहां भी चारों तरफ जहरीली काली ऊर्जा दिखाई देती है। लड़की फिर से एक मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते पूरे घर की जहरीली ऊर्जा गायब हो जाती है। इसके बाद लड़की की नजर हवा में तैर रही 2 जुड़वा आत्माओं पर पड़ती है। दरअसल इन दोनों आत्माओं को सीईओ के गर्भ में दोबारा जन्म लेना था, लेकिन किसी वजह से वह अपनी मां के गर्भ में नहीं जा पा रही थी। लड़की दोनों आत्माओं की मदद करने का फैसला करती है और उन्हें सीईओ के गर्भ में भेजने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है। तभी अचानक वहां नौकरानी और सीईओ की सांस आ जाती है। दोनों सीईओ के बच्चा पैदा न कर पाने का मजाक उड़ाने लगती हैं और साथ ही उस छोटी लड़की को बिना इजाजत घर लाने के लिए भी सीईओ को सुनाने लगती है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह नौकरानी की तरफ अपनी उंगली कर देती है, जिसके बाद नौकरानी तुरंत एक अंडा देने लगती है। इसके बाद लड़की सीईओ से कहती है कि तुम्हारी किस्मत में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इस नौकरानी के अंदर बहुत ज्यादा काली ऊर्जा है। इतना ही नहीं, लड़की नौकरानी के पैर की तरफ इशारा करके कहती है कि इसके पैर से एक आत्मा चिपकी हुई है जो लगातार रो रही है। ये सुनते ही नौकरानी के पैर अचानक अकड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद छोटी लड़की सीईओ से कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अगले 3 महीने के अंदर तुम खुद अपने बच्चे को जन्म देने वाली हो। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सीईओ के साथ इतनी बड़ी साजिश कौन कर रहा था और वो जादुई डस्टर आखिर किसके पास था। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।